नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिएगा हमने कितने साधु संतों की चित्रावली को संग्रहित किया है। देखिएगा मांस मटन खा रहे हैं और एक शंकराचार्य जी की बेइज्जती हो रही है। बाबा बागेश्वर धाम कुछ नहीं बोल रहे हैं, भद्राचार्य जी भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भद्राचार्य जी की भी पोल खोल दी है। कुल मिलाकर इस समय बाबाओं में द्वंद्व मचा हुआ है और बाबा लाखों करोड़ों रुपए कमाकर गौ माता के नाम पर और स्कूल गिरने से बच्चे दब रहे हैं, उस पर भी बोलो। बहन के हाथ पीले करने को पैसे नहीं थे, मुस्लिम भाई ने मदद की। ऐसा ही मदन दिलावर के पास 20 रुपए स्कूल गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बाबा अरबपति करोड़पति बने गाए। देखो माता कैसे मर कर रहे हैं और हमारा देश क्या सर्टिफिकेट दे रहा है। देखिएगा राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव चर्चा कर रहे हैं हम बागेश्वर धाम बालाजी की, जिनका दिव्य दरबार चल रहा है मोडक के धर्म सभा स्थल पर। आज सुबह बागेश्वर धाम के बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया और उसमें प्रायोजित मोडक, चेचट और सुकेत के लोगों की पर्चियां खोली और उनकी घिसी पिटी समस्याओं को रिपीट किया, जबकि हमने उनको चैलेंज दिया था सुबह के समाचार में कि अगर उनमें दम है और उनके वाईफाई में दम है तो वह मदन दिलावर की पर्ची खोलकर बताए। लेकिन बाबा ने मदन दिलावर की तो पर्ची नहीं खोली और हम जो निरंतर उनके पक्ष में लिख रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक हमारे पास 100 वीडियो उनके विरोध के, जिसमें अश्लील वीडियो भी लोगों ने डाले हैं, वह हमको भेजे हैं। लेकिन हम सनातन धर्म के उस महान गुरु धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का पुजारी मानते हैं, इसलिए हमने प्रकाशित नहीं किए हैं। लेकिन आज उन्होंने हमारे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, मदन दिलावर की पर्ची नहीं खोली और हमारी पर्ची नहीं खोली, तो पता पड़ जाएगा उनको भी कि राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में कितनी दम है। वहीं हम चर्चा और लाखों करोड़ों रुपए मैं बाबा को दूंगा। कल बाबा रामदेव भी आ रहे हैं, कल हवाई अड्डे पर झालावाड़ के पे वो उतरेंगे। उनकी परमिशन की कॉपी भी हमारे पास। बाबा के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए समापन में बाबा रामदेव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आज 2 बजे का आने का कार्यक्रम था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री के बारे में एक भी शब्द अभी तक अपनी कथा में नहीं कहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री सबसे बड़े गौ सेवक हैं। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने आने की परमिशन दी थी, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं समाचार बोलने तक। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री की आज दिव्य दरबार में पोल खुल गई है कि वह उन्हीं लोगों की पर्ची खोलते हैं प्रायोजित कर और जो लोग उनको चैलेंज देते हैं उनकी पर्चियाँ नहीं खोलते हैं, क्योंकि वह तो हनुमान जी के रूप में हैं। और जब उनका वाईफाई पूरे देश, प्रदेश और विदेशों में निगाह बनाए रहता है, लेकिन वह उन लोगों की पर्ची नहीं खोल पाए जो चैलेंज देते हैं। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री का कल अंतिम कथा का दिन है और करोड़ों रुपए का पत्थर, करोड़ों रुपए की नकदी का मदन दिलावर द्वारा उन्हें भेंट करने का प्रोग्राम भी है। देखना अब ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोटा में जो गौ माता मर रही है, गौ माता की तस्करी हो रही है, उसके लिए मदन दिलावर को क्या निर्देश देके जाते हैं। और हाल ही में उनके समीप में ही
झालावाड़ में 7 आदिवासी बच्चे मरे थे। उनके लिए वह कितनी आर्थिक सहायता की राशि की घोषणा करके जाते हैं, ये देखना है। कोटा की लाखों जनता बाबा की घोषणा का इंतजार कर रही है। ना तो भजनलाल सरकार और ना मदन दिलावर मंत्री यहाँ उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है? महाराज आपकी सारी बात सही है, सारी आप चाहे मतलब पार्टियों के ऊपर जाएंगे तो सबको अपनी गद्दी प्यारी है। भजनलाल को भी अपनी गद्दी चाहिए, मदन लाल को भी अपनी गद्दी चाहिए, सबको गद्दी ही चाहिए। मेन रीजन है आपके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं आएगा लड़ने। गौ माता को संरक्षण एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, न बागेश्वर धाम कर पाएंगे, न भजनलाल, जब तक आप